हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुद्रा एकेडमी। फ्रेंड्स, अब देख रहे हैं हमारा चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स की हम थ्योरम 1 बाय 1 कवर कर रहे हैं फ्रेंड्स, और इस वीडियो में जो देखेंगे वो होगी हमारी थ्योरम नंबर 6.6। तो आइए देखते हैं थ्योरम 6.6 का स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है। थ्योरम 6.6 का स्टेटमेंट हमसे बोल रहा है लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब अगर कोई दो लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल है तो आपस में भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये आपका स्टेटमेंट है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए, स्टेटमेंट आप समझना चाहें तो ये आप समझ सकते हैं ए बी सी डी के पैरेलल है और ई एफ भी क्या है, सी डी के पैरेलल है। मतलब ए बी सी डी पैरेलल से एंड ई एफ सी डी पैरेलल से। तो आपको प्रूफ करना है ए बी और ई एफ भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में गिवन क्या हो जाएगा फ्रेंड, गिवन हो जाएगा लाइन ए बी एंड ई एफ आर पैरेलल टू द सेम लाइन सी डी। मतलब ए बी लाइन एंड ई एफ लाइन दोनों सी डी के पैरेलल हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, दोनों सी डी के पैरेलल हैं। दैट इज ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ पैरेलल टू सी डी। ये दोनों सी डी के पैरेलल आपको हो जाएंगी गिवन में। टू प्रूफ में आ जाएगा, अगर ये दोनों लाइन इसके पैरेलल में है तो ये लाइन और ये लाइन ए बी और ये लाइन ई एफ दोनों भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये हो जाएगा हमारा टू प्रूफ। ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा। ए बी एंड ई एफ आर पैरेलल, दैट इज ए बी पैरेलल ई एफ आपको प्रूफ करना है। सो फ्रेंड्स, आप स्टेटमेंट में देख सकते हैं कहीं पर भी हमें ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में नहीं दिया गया है, इसलिए हमें ट्रांसवर्सल लाइन को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा, ड्रा अ ट्रांसवर्सल पी क्यू which intersect line AB, CD and EF on point R, S and T respectively। मतलब आप कंस्ट्रक्ट कीजिए एक PQ ट्रांसवर्सल जो कि AB को कट करेगी R पर, CD को कट करेगी S पर एंड EF को कट करेगी पॉइंट T पर। ये हो गया आपका गिवन टू प्रूफ एंड कंस्ट्रक्शन। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, आइए कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स थ्योरम 6.6 को हम कैसे प्रूफ करेंगे। फ्रेंड्स, जो गिवन था हमें ए बी सी डी के पैरेलल है एंड ई एफ भी है सी डी के पैरेलल, मैंने यहां पर लिख के रखा हुआ है। चलिए तो स्टार्ट करेंगे हम गिवन से। सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, ये आपको गिवन है ए बी एंड सी डी पैरेलल है। तब देखिए इस लाइन पर बनने वाला एंगल 1 और सेकेंड लाइन पर बनने वाला एंगल 2, ये दोनों एंगल मैं बोल रहा हूं कि एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे। इसका रीजन क्या होगा, देखिए एंगल 1 एंड एंगल 2 को आप जब देखेंगे तो एंगल 2 फर्स्ट पैरेलल पर ऊपर साइड में बनने वाला एंगल एंड ट्रांसवर्सल के राइट साइड में बनने वाला एंगल है। सेम सिचुएशन पर एंगल 2 भी बन रहा है जो सेकेंड लाइन के पैरेलल के ऊपर में है और ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों एंगल अगर सिचुएशन सेम है तो हम इनको क्या बोल रहे थे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। राइट, तो ये एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे। क्या रीजन दे देंगे हम, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर। राइट, ये क्या हो जाएंगे, हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर, इसलिए ये इक्वल हो जाएंगे। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन 1। सिंस ए बी पैरेलल सी डी, देयरफॉर इक्वेशन एंगल 1 इक्वल टू आ जाएगा एंगल 2। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। आप देखिए आपको सेकंड क्या गिवन है, सिंस आपको सेकंड गिवन है कि जो ई एफ है वो भी पैरेलल है किसके, सी डी के। सेम देखिए ई एफ एंड सी डी में एंगल 2 एंड एंगल 3 भी क्या हो जाएंगे, सेम सिचुएशन में बनने वाले एंगल। तो ये भी क्या होंगे, देयरफॉर एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 3। दीज आर ऑल्सो आवर करस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर। ये भी हमारे क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर है। तो ये क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी होती थी फ्रेंड्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑलवेज क्या होते थे, इक्वल होते थे। राइट, तो इसीलिए हमने एंगल 1 को इक्वल कर दिया एंगल 2 के और एंगल 2 को कर दिया एंगल 3 के। आप देखिए फ्रॉम, इसको दे दीजिए इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब इक्वेशन 1 एंड 2 में आपको क्या दिख रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब आप देखेंगे कि एंगल 2 है वो क्या है, एंगल 1 के इक्वल, और साथ ही साथ एंगल 2 है वो किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है। मतलब आप इसको कैसा लिख सकते हैं, इसको एंगल 3 इक्वल एंगल 2 लिख सकते हैं।
तो आप देखेंगे दोनों का RHS इक्वल हो जाएगा तो LHS भी इक्वल हो जाएगा, मतलब एंगल 1 किसकी इक्वल आ जाएगा, एंगल 3 की इक्वल आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 जो है वो हो जाएगा एंगल 3 के इक्वल। आप देखिए मैं बोल रहा हूं एंगल 1 एंड एंगल 3 ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। किसकी बात कर रहे हैं हम, इस वाले एंगल की और इस वाले एंगल की, ये दोनों इक्वल हो गए हैं। जो साथ ही साथ इक्वल होने के साथ साथ ये क्या है, ये AB एंड EF लाइन के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। क्यों, ये भी फर्स्ट लाइन के ऊपर में ट्रांसवर्सल के राइट साइड में, ये EF के ऊपर में ट्रांसवर्सल के राइट साइड में, तो ये क्या हो जाएंगे, AB एंड EF लाइन के लिए क्या हो जाएंगे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। और करस्पॉन्डिंग एंगल को आपने क्या प्रूफ कर दिया, इक्वल प्रूफ कर दिया। तो उससे क्या हो जाएगा कि आप बोल पाएंगे कि AB एंड EF क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, राइट। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहां पर, एंगल 1 इक्वल एंगल 3 आ गया आपका। आप लिख दीजिए विच आर ऑल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर। आपने करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर बता दिया और साथ ही साथ उनको इक्वल बता दिया। दैट एम्प्लाइज AB पैरेलल टू EF, आपने AB को EF के पैरेलल बता दिया, यही आपको प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड, ये हो गया आपका क्या, क्वेश्चन प्रूव हो गया फ्रेंड्स, या थ्योरम प्रूफ हो गया। तो ये थी हमारी थ्योरम 6.6। आई होप आपको थ्योरम समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।